वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनु शर्मा, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अपन 11th क्लास के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। इसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियाँ। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी वो चीज़ जिसको अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सबको मेजर कर सकते हैं। अपन डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इस बोर्ड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे इनडायरेक्टली हो बट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं अपन, भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था मेजरमेंट के बारे में कि जब भी किसी भौतिक राशि का फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिया जाता है तब अपन को दो चीज़ें बेसिकली चाहिए होती हैं। पहली चीज़ अपन ने देखी थी इसके अंदर नंबर, और दूसरी अपन ने देखी थी यूनिट। पहली देखी थी मात्रा, दूसरी देखी थी अपन ने उसका मात्रक। आपको कितनी क्वांटिटी उस भौतिक राशि की चाहिए, पहले वो क्वांटिटी का नंबर आपको पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसका मात्रक क्या है, उसकी यूनिट क्या है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट अपन देख रहे थे फिजिकल यूनिट की डेफिनेशन अपन ने लिख ली थी। फिजिकल यूनिट की डेफिनेशन ये थी कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन मेजर करते हैं तो उसको किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर किया जाता है। अगर आप मार्केट जाके बोलते हो कि भैया मुझे 5 kg चीनी चाहिए, तो 5 kg के अंदर आप इसको बेसिकली कर क्या रहे हो, 1 kg से कंपेयर कर रहे हो। ये 1 kg जो होता है इसे बोला जाता है मात्रक या यूनिट। ये मास का मात्रक है, मास की यूनिट है। ऐसे अपन ने लेंथ का भी पढ़ा था, टेम्परेचर का भी पढ़ा था, उनके बारे में वो डीप से डिस्कस करेंगे। तो यूनिट क्या होती है, मात्रक वह होता है जिसमें अपन किसी भी क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करते हैं। अगर अपन को पता होगा कि 1 kg कितना होता है तभी अपन 5 kg फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके बाद अपन अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, फंडामेंटल यूनिट। देखो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट क्या होती है। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो अपन ने 7 भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, उनकी जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लेंथ पढ़ा था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि। इस लेंथ का जो फंडामेंटल या बेस यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, मीटर। मीटर इसकी फंडामेंटल या बेस यूनिट होती है। मीटर भी होती है, अपन सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, अपन मिलीमीटर भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कि अपन कौन सा सिस्टम लेके चल रहे हैं। सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं, एसआई सिस्टम ले रहे हैं, एमके सिस्टम ले रहे हैं, एफपीएस सिस्टम ले रहे हैं। तो जनरली अपन ये मानते हैं और ये लेके चलते हैं कि मीटर जो है वो बेस यूनिट है किसकी, लेंथ की, फंडामेंटल क्वांटिटी की। उसके बाद जैसे अपन चलते हैं मास पे, तो मास की जो फिजिकल क्वांटिटी की जो बेस यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, केजी, किलोग्राम, जिसको अपन बोलते हैं। ग्राम भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड क्या होती है, केजी होती है। उसके बाद में जैसे लेंथ, मास और टाइम, 3 की बात कर लेते हैं। टाइम अगर अपन देखते हैं तो टाइम की जो यूनिट होती है, समय का जो मापन होता है, किसमें मेजर किया जाता है, तो जनरली अपन इसके ऐसा यूनिट लेके चलते हैं सेकंड में। ओवर भी होता है, मिनट भी होता है, और भी होती है, लेकिन सेकंड अपनी इसकी बेस यूनिट है। तो बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, वो यूनिट्स होंगी जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ की होती हैं। लेंथ, मास, टाइम हो गया। उसके बाद में टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा, उसकी जो अपनी ऐसा यूनिट होती है वो होती है मोल होती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी लुमिनस इंटेंसिटी की। लुमिनस इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों अपनी कैंडिला होती है। तो जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है, उन 7 बेस क्वांटिटीज़ की 7 यूनिट होगी। एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। अपन किलोग्राम को किलोग्राम से कंपेयर कर सकते हैं, मास को मास से कंपेयर कर सकते हैं। मास को कभी भी लेंथ के फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये बेस क्वांटिटीज़ है, ये खुद इंडिपेंडेंट है किसी दूसरे पे। आप ये बोल सकते हो कि भैया मेरे को 1 kg चाहिए, लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि भैया मेरे को 1 मीटर चीनी चाहिए, कोई भी 1 मीटर क्वांटिटी चाहिए। मास को कभी भी लेंथ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेम नेचर की क्वांटिटी से ऑलवेज कंपेयर होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके अलावा जितनी भी यूनिट्स, जितनी भी मेजरमेंट होती है, जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे अपन ने देखा था वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, वेग, त्वरण, बल, फोर्स, दबाव, प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ अपन जिनको बोलते हैं, जो दूसरी भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, उनसे मिलकर उत्पन्न होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोला जाता है। उन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो मात्रक होते हैं, उनकी जो यूनिट्स होती है बच्चों, उन मात्रकों को अपन बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, उत्पन्न मात्रक, जो दूसरे मात्रकों से उत्पन्न हुए हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए, देखो, ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि जिनको दूसरी भौतिक मात्रकों की फॉर्म में, उनके फॉर्म में अगर आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं तो ये क्या होगी, आपकी डिराइव्ड यूनिट होगी। या सिंपल सी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो, द यूनिट्स अदर देन द बेस और फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट के अलावा जितनी भी यूनिट्स आप देखते हो वो सब यूनिट्स क्या होती हैं, इन 7 के अलावा जितनी भी होगी वो डिराइव्ड होगी। जैसे अपन मान लो बात करते हैं फोर्स की, तो न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma। तो इस m के अंदर देखो, इस F के अंदर एक जो m है, जो मास है वो क्या है, बेस क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, kg। उसके बाद में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि मीटर पर सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कितने टाइम में, त्वरण या एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। तो जो टोटल अपनी कंबाइंड यूनिट बच्चों इसकी बनी फोर्स की, वो क्या बनती है, kg मीटर पर सेकंड। इस kg मीटर पर सेकंड को एक दूसरा नाम दे दिया जाता है। जब भी बहुत सारी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बना लेती है तो उसको अपन क्या करते हैं, एक नई यूनिट का नाम दे देते हैं, जिसको यहाँ पे जैसे अपन बोलते हैं इसको न्यूटन, इसको न्यूटन बोल देते हैं, जिसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिर्फ इतना सा रीज़न है कि इतनी बड़ी यूनिट को बोलने में थोड़ा अपन को दिक्कत आती है, तो इसको सिर्फ न्यूटन बोल दिया जाता है जनरली। अब कोई न्यूटन बोले तो उसका मतलब है kg मीटर पर सेकंड। ऐसे मान लो यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी डिराइव्ड यूनिट होती है। एनर्जी अगर अपन बात करें E इक्वल टू mc² से, जो न्यूटन की एकदम फेमस इक्वेशन है, मास एनर्जी रिलेशन, इससे अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, kg मास की हो गई, ठीक है। और उसके बाद में ये मान लो c² है, तो इसकी क्या होगी, c जो है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग की मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वेग या जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी निकाय तय करता है कितने टाइम में। तो ये बना अपना kg मीटर पर सेकंड, ये इसका स्क्वायर है तो ये यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया। ये जो पूरी यूनिट बनती है बच्चों, इस यूनिट को अपन फिर एक नया नाम दे देते हैं, जूल, जूल बोल देते हैं। कहने का मतलब नई नई यूनिट से नई नई यूनिट्स और डिराइव होती है, कुछ बेस यूनिट्स के मिक्सचर से आपको एक नई डिराइव्ड यूनिट मिलती है, फिर उस डिराइव्ड यूनिट और बेस यूनिट के मिक्सचर से एक और आपको डिराइव्ड यूनिट मिलती है। तो जितनी भी यूनिट्स होती है अदर देन फंडामेंटल यूनिट्स, उनको अपन क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे ये जो अपनी डिराइव्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये किसकी हो गई, वेग की या वेलोसिटी की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट किसकी हो गई, मीटर का मतलब है लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है टाइम, तो ये किसकी हो गई, एक्सेलरेशन की, ये न्यूटन फोर्स की, एटसेट्रा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन बात करेंगे जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जो 4 सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, MKS, FPS, CGS और SI यूनिट। इन सिस्टम्स पे डिपेंड करता है कि अपन कौन सी यूनिट लेके चल रहे हैं। आप मान लो मास की यूनिट को kg भी ले सकते हो, आप मास की यूनिट को ग्राम भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि अपन कौन से सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं। जनरली SI सिस्टम में वर्क करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि SI सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स ली जाती हैं, CGS में कौन कौन सी ली जाती है, MKS में कौन कौन सी ली जाती है, FPS में कौन सी ली जाती है, और कौन सा सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री में यूज़ होता है, किस पे डिपेंड होता है। इन चारों सिस्टम्स के अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।